अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। धमाकेदार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। और जनाब आज का जो रन डाउन है वो काफ़ी लंबा है, लेकिन उसमें से मैं सिर्फ 4 या 5 पॉइंट्स आपको बताऊंगी और बाकी खबरें जो हैं वो साथ साथ आपको रिवील करूंगी। तो आज मैंने आपको बताना है कि चीफ़ जस्टिस जो हैं उन्होंने न्याजी साहब के गले का जो फंदा है, यानी फांसी का जो फंदा है, उसका हुक्म दे दिया है। ये क्या कहानी है, कौन सा केस वो खोल बैठे हैं और किस तरह से आप सुबकी होगी पीटीआई वालों को, उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि जेल से न्याजी साहब का पैगाम जो है वो जारी हुआ है, वो क्या पैगाम है उसके बारे में सब लोग बातचीत कर रहे हैं, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। तीसरे नंबर पे आज मैंने आपके साथ शेयर करना है कि राना अजीम साहब जो हैं वो एक बहुत ही शर्मनाक उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है और क्या शर्मनाक हरकत करते हुए पकड़े गए हैं और किस तरह से वो लोगों को धोखा देते थे उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि 12,000 अफगानिस्तान के बाशिंदे जो हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सऊदी अरब से पकड़े गए हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसके पीछे की क्या कहानी है उसके बारे में बात करेंगे। और मोईद पीरजादा जो हैं वो एक बहुत ही थर्ड क्लास और गंदी हरकत करते हुए पकड़े गए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन आज की जो पहली खबर है वो मैं आज आपके साथ ये शेयर करूंगी कि पीटीआई जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने एक इजाज़त मांगी गवर्नमेंट से और उन्होंने कहा कि हमें फ़लस्तीन और इसराइल जो है उनके लिए जो है एहतजाज करना है, हमें फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करना है, जिसकी हमें इजाज़त दी जाए। उसकी जब उनको इजाज़त दे दी गई तो उसके बाद उन्होंने शर्मनाक हरकत ये की कि वहाँ पर फ़लस्तीन के झंडे पकड़ने के बजाय जाकर न्याजी साहब के हक़ में जो है उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि न्याजी को जेल से छुड़वाओ। और उसके जो वीडियो एविडेंसेस हैं वो सामने आ गए और फिर एक खातून जो है अपने शौहर के साथ पकड़ी गई और जब पकड़ी गई तो झूठ बोलने लगी और कहने लगी कि मैं तो यहाँ पर आई थी फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा करने के लिए। तो ये सारा दिन जो चलता रहा, क्या चलता रहा, खुद ही देख लीजिए। रिहा करो इमरान को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो इमरान को, रिहा करो। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं जी राना अजीम मोहतरम साहब की तरफ। तो रानाओं के जो नाम है वो इन्होंने शर्म से, जैसे कहते हैं ना, डबो दिए हैं। और मुझे शक है कि राना इस तरह के नहीं होते। राना जो होते हैं वो पतले होते हैं, स्मार्ट होते हैं, वो इतने मोटे सांड की तरह नहीं होते। बहरहाल ये साहब जो हैं मैंने इनको ना कभी ज़िंदगी में सुना है, ना मैं इनको कभी जानती हूँ, लेकिन इनके बारे में इस वक्त ट्विटर के ऊपर जो है हर तरफ ये खबर फैल रही है। और ख़बर ये है कि मोहतरम साहब जो हैं इनके बारे में परवेज़ संधिला साहब ने जो है वो ख़बर शेयर की है। वो कहते हैं कि इनकी वजह शोहरत जो है वो बदमाशों वाली है। ज़िया शाहिद के ये गार्ड रह चुके हैं और उसके बाद ये उनके महा टाउट बने और आजकल जो है वो शरीफ ख़ानदान पे कीचड़ उछालना इनका जो है बुनियादी शौक़ है, इनकी ड्यूटी है। और ये क्या हरकत करते हुए पकड़े गए हैं जनाब जी, कि अपने इलाके में ये मिलाद भी करवाते थे। और जो साथ साइड पे आपको वीडियो मैं बल्कि दिखाना चाहती हूँ कि किस किस तरह के ड्रामे करते रहे कि अल्लाह के नाम के ऊपर भी जो है ना कवालियाँ करके, और जिस तरह से ये झूमते थे। और साथ में उनके जो पीछे बैठे हुए लोग हैं ना, ज़रा उनकी बॉडी लैंग्वेज नोट कीजिएगा कि वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं कि ये बंदा कितना बड़ा नौसरबाज है। और जिस तरह से वो हंस रहे हैं, पहले आप वो वीडियो देखें और उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये शख्स क्या घिनौनी हरकत करते पकड़ा गया। जी, तो आपने देखा ये जो शख्स है इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, और वो भी किस चीज़ का, कि ये अपने घर में जो एसी चला रहा था, फ्रिज चला रहा था, टीवी चला रहा था, ये अपने घर की जितनी भी बिजली थी वो सारी की सारी अपने ही मोहल्ले की बिजली को चोरी करके इस्तेमाल कर रहा था। बल्कि जहाँ जहाँ पर भी इसका छोटा मोटा कारोबार था वहाँ पर भी बिजली चोरी करके इस्तेमाल कर रहा था। और इसके खिलाफ जो है वो फाइनली FIR दर्ज कर ली गई है, मुकदमा इसके ऊपर दर्ज हो चुका है। 92 न्यूज़ के बारे में कहते हैं कि वहाँ पर बैठकर ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलता था और अपने काले करतूत जो है इसके ये थे कि ये बिजली चोर निकला और उसी बिजली चोरी पे और उसी खंबे की बिजली को लेकर चोरी की बिजली के ऊपर मिलाद भी करवाता था, अल्लाह माफ़ करे। तो जनाब फाइनली जो है वो इसकी बिजली भी काट दी गई है और पकड़ा भी गया है। तो अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर जनाब ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं और वो वहाँ पर जो है उम्रा कर रहे हैं। और उम्रा करने के कुछ ही दिनों के बाद वो UAE यानी कि दुबई में
चले जाएंगे और वहाँ से फिर वो सीधे पाकिस्तान आएंगे। 21 अक्टूबर को उनका जहाज़ जो है वो इंशाल्लाह लैंड करेगा यहाँ पर, और उसके बाद वो यहाँ से सीधा जो है मीनार पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ पर जलसा करेंगे। दूसरी तरफ आपको मैं बता दूँ कि फ़लस्तीन के हालात जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। वहाँ पर सिर्फ चंद घंटों की खुराक और पानी बाकी रह गया है। इसराइल किसी तौर पे ये बात मानने को तैयार नहीं है और इसराइल ने अपने मुंह से अब ये कन्फेशन कर लिया है कि अब तक वो हज़ारों की तादाद में फास्फोरस बॉम्ब्स जो हैं वो बरसा चुका है। ये एक सहाफ़ी हैं जी, जिनका वीडियो आप साइड पर देख रहे हैं, इनका नाम है जी सहाफ़ी मोहम्मद शहाब। ये अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे जिस वक्त ये बता रहे थे कि फ़लस्तीन की क्या सूरत हाल है। मुस्लिम उम्मा को पुकार रहे थे कि आइए और आकर मदद कीजिए, और उसी वक्त जब ये वीडियो बना रहे थे तो उसी वक्त जो है वो आकर बॉम्ब गिरा और इनके घर के ऊपर गिरा और उसके बाद जो है इनकी शहादत जो है वो हो गई। मैं क्या कहूँ कि मतलब जो इस वक्त हालात हैं और उसके ऊपर मुस्लिम दुनिया की खामोशी, ये बहुत परेशान कुन बात है कि मुस्लिम दुनिया की खामोशी। इनसे अच्छे तो व्लादिमीर पुतिन निकले हैं, प्यूटन कह लें आप उनको, कि प्यूटन ने खुलेआम धमकियां जो हैं वो दी हैं अमेरिका को कि अगर आपने मज़ीद जो है वो जंग के अंदर हिस्सा लिया इसराइल के साथ मिलकर तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा। तो हम मुसलमानों से तो लाख गुना वो बेहतर हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ट्विटर के ऊपर जो है PMLN या दूसरी पार्टीज़ को सपोर्ट करने वालों की जंग जो है वो छिड़ी हुई है किसके साथ? PTI के सपोर्टर्स के साथ। PTI के सपोर्टर्स जो हैं वो AI के थ्रू जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाते हैं, ऑडियोज़ बनाते हैं और फिर हमारे इदारों को बदनाम करते हैं और बताते हैं कि ऑडियो कॉल लीक हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो उसके बाद अब जो PMLN के सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी नियाज़ी साहब का एक वीडियो बयान जारी किया है, और वीडियो बयान जारी करके उसमें वो क्या कह रहे हैं वो खुद ही सुन लीजिए। मुझे नालायक वकील दिया गया। इस नालायक वकील की वजह से आज मैं जेल में हूं। अटक जेल में मेरा बहुत ख्याल रखा जाता था। मुझे सुबह के वक्त देसी घी में मटन जबकि शाम को देसी घी में चिकन दिया जाता है। अब अड्याला जेल में मुझे सिर्फ डंबा कड़ाही और मटन चांप मिलती है, लेकिन ये बारबेक्यू खाना मुझे सूट नहीं करता। मैं वापस अटक जेल के देसी घी का जायका चखना चाहता हूं। मुझे इल्म हुआ कि मेरे कुछ वर्कर कैद में हैं। ऐसे नालायक वर्कर को कैद में ही रहना चाहिए जो मुझे जेल जाने से ना बचा सके। अच्छा हो कि वे कैद में सड़ते रहें। तो आपने सुन लिया नियाज़ी साहब का पैगाम। आवाज़ बिल्कुल वैसी है, तो जो सादा लोग हैं वो नहीं समझ पाते कि ये AI के थ्रू बना है, कैसे बना है। तो वीडियो जाली है, ये सिर्फ एक मुकाबलेबाजी चल रही है। PTI की तरफ से भी ऑडियोज़ लीक की जा रही हैं और वो सब झूठी हैं, फेक हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो लोग। उस प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए फिर ये लोग जो हैं ये भी इस तरह AI के थ्रू जो है वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ तैयार कर रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बता दूं कि नियाज़ी साहब के गले का फंदा, एक केस जो है वो अब उनके गले का मज़ीद फंदा बनने जा रहा है, और जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं वो बहुत ही अब ख़तरनाक किस्म की हेयरिंग करने वाले हैं, और सुनने में आया है कि ओपन हेयरिंग होगी जिसकी वजह से सब लोगों को पता चल जाएगा केस क्या था, और नियाज़ी साहब जो है आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। ये फंदा उनके गले का कैसे बना ये मैं आपको बता दूँ कि चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो हैं उन्होंने जो सबसे बड़ा खान साहब के ऊपर केस है, अवामी केस है, उसको 18 अक्टूबर को समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर कर दिया है, और बहरिया टाउन कराची के लिए जो है वो मलिक रियाज की जानिब से 460 अरब रुपए ख़जाने में जमा करवाए जाने के ऊपर ये केस है। बुशरा बीबी और नियाज़ी साहब का गठजोड़ जो है उनके केसेस के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ये वही बुशरा बीबी हैं जिन्होंने मलिक रियाज से जो है वो हीरों की अंगूठी ली थी, और आपको याद होगा कि उस वक्त जो हमारे अब के मौजूदा आर्मी चीफ हैं ये नियाज़ी साहब के पास गए थे और इन्होंने जाकर उनके सामने करप्शन के सबूत भी रखे थे और ये भी बताया था कि आपकी मिसेस क्या काम कर रही हैं। फिर आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि नियाज़ी साहब जो हैं उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा था जनरल आसिम मुनीर को, क्योंकि उनके सामने उनकी बीवी की कलई खुल गई थी। लेकिन जैसे ही जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अपने घर पे गए थे तो पीछे से इन्होंने जनाब जी जनरल बाजवा को कहकर उनको उस जगह से हटवाकर जनरल फैज़ को लगवाया था, और बुशरा बीबी को खुलेआम जो है वो करप्शन करने की इजाज़त दी गई थी। फिर अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि बुशरा बीबी पिछले दिनों इसी केस में जो है वो जब गई थी तो अपना नैब में उन्होंने ये बयान दिया था कि ये जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी के नाम पे जो पैसा मुझे सारा दिया है मलिक रियाज ने, वो तो जी उन्होंने अल्लाह के नाम पे दिया है, वो तो उन्होंने नेकी की मद में दिया है, उनको हमसे कोई लालच नहीं था। जबकि हकीकत यह है कि मलिक रियाज की ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें वो तमाम काम करवाने के इवज़ जो है वो उनको हीरे की अंगूठियां और पैसे ऑफर कर रहे थे। और अब जो फाइनली है वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो हैं उन्होंने 18 अक्टूबर को ये केस जो है मुकर्रर किया है जिसमें 460 अरब रुपए का मामला है, जिसमें अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि मलिक रियाज ने ये पैसा करप्शन करके बाहर भेजा था, बाहर से हमारे इदारों ने वापस बुलाया था और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। वो पैसा अभी तक कौमी ख़जाने में जमा नहीं हुआ। ये सब करवाने वाले नियाज़ी साहब खुद थे।
और इमरान खान और मलिक रियाज ने मिलकर ये जो साजबाज की थी और 60 अरब का चूना हमारी कौम को लगाया था, उसके ऊपर अब ओपन हेयरिंग होने जा रही है। तो सोचिए कि वो फांसी का फंदा तैयार है। सोचिए कि अब जो हैं वो जो लोग ओपन हेयरिंग सुनेंगे पूरी दुनिया में न्याजी साहब की कितनी सुबकी होगी, ये आपके सामने है। बहरहाल मैं भी बड़े शौक से ये केस जो है वो सुनूंगी। और अब हम चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है अभी भी आवाज़ें उठ रही हैं कि अफ़गानियों को क्यों निकाला जा रहा है, जबकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अफ़गानी जो हैं वो जो कुछ कर रहे हैं उसके बाद उनको निकालना बनता है। ख़ास तौर पे उन अफ़गानियों को निकाला जा रहा है जो गैर रजिस्टर्ड हैं और जिनके पास कागजात नहीं होते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो है तखरीब कारी करते हैं और पेपर्स ना होने की वजह से बच निकलते हैं। आपको याद होगा कि ज़मान पार्क वाला जब वाक़या हुआ था उस वक्त भी बहुत सारे अफ़गानी जो हैं वो गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उनके पास पेपर्स ही नहीं थे। फिर आपको अच्छे तरीके से पता है कि यही वो अफ़गानी हैं जो ईरान चले जाते हैं और पाकिस्तान की सरहद क्रॉस करके कभी ईरान में घुस जाते हैं, फिर वापस जो है वो अपनी शरपसंद कार्रवाइयाँ करने के बाद वापस अफ़गानिस्तान घुस जाते हैं। तो अब ऐसे में उनको निकालने के लिए जो डेट है वो तकरीबन 12-13 दिन पीछे रह गए हैं। 12-13 दिन के अंदर अंदर उनको यहाँ से जो है वो डिपार्चर करना है, यानी कि यहाँ से निकल जाना है। और साथ ही आपको बता दूं कि ऐसे में एक बड़ा स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आया है। वो स्कैंडल क्या है? वो स्कैंडल ये है कि सऊदी अरब के अंदर जो है वो 12,000 अफ़गानियों के पासपोर्ट्स निकले हैं जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं, यानी कि वो खुद अफ़गानी है और पाकिस्तानी पासपोर्ट के अंदर वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद है। और मैं आपको बता दूं कि जनरल आसिम मुनीर जो ये डंडा चला रहे हैं अफ़गानियों के ऊपर, ये बहुत ही अच्छी और खुशाइन बात है, क्योंकि ये इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया है कि अगर सिर्फ अफ़गानिस्तान के 12,000 बाशिंदे जो है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर सऊदी अरब में जा सकते हैं, तो दूसरे ममालिक में भी जो शरपसंद कार्रवाइयाँ करते होंगे और बाद में कहते होंगे कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो चीज़ें आपके सामने हैं। और मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर ये अफ़गानी वहाँ पर क्या कर रहे थे, मंशियात स्मगल करते थे, चीज़ों की स्मगलिंग करते थे, पैसे का हेर फेर करते थे और पैसा जो है वो इधर से उधर लेकर जाते थे। और जनाब आपको बता दो कि ये अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड करते थे, अशाए खुर्दोनोश की स्मगलिंग करते थे, दहशत गर्दी करते थे, असले की स्मगलिंग करते थे, और ये सारी चीज़ों को वो किसके थ्रू करते थे? पाकिस्तान के झंडे तले, ताकि अफ़गानिस्तान बदनाम ना हो, पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर किसी भी मुल्क में जाएं और कुछ भी करें। तो अच्छी बात यह है कि इनकी निशानदही हो गई है और हाफिज साहब का डंडा जो है वो कामयाबी के साथ जो है वो चल रहा है। दूसरी तरफ खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर की जो उड़ान है वो अब गिरती चली जा रही है। डॉलर जो है वो 277 रुपीज़ के ऊपर आ गया है और आइंदा 2-3 हफ्तों में कहा यह जा रहा है कि 250 रुपये पर डॉलर जो है वो आ जाएगा 350 रुपये से, यानी आर्टिफिशियल बूस्ट के ज़रिए डॉलर को 350 रुपये पे ले जाया गया था और ये वही डॉलर है जो किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसमें सिर्फ हमारी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं है, बल्कि इसमें ये जो सारा प्लान बनाकर देने वाले हैं वो इसहाक डार हैं। इसहाक डार ने सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन उनसे कहा था कि आप लोगों ने करवानी है और वो कामयाबी के साथ ये सारी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवा रहे हैं। साथ ही आपको बताती चलूँ कि जो मैकडॉनल्ड है, मैकडॉनल्ड का बाइकआउट कर दीजिए, क्योंकि मैकडॉनल्ड जो है वो इसराइलियों की फूड चेन है और मैकडॉनल्ड ने अब इसराइली फ़ौज के लिए जो है वो एक ऐलान किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जब तक इसराइल और फ़लस्तीन की जंग चलेगी तो हम जितना भी फूड है, जितनी भी खुराक है वो मुफ्त प्रोवाइड करेंगे। किसको प्रोवाइड करेंगे? इसराइल को प्रोवाइड करेंगे। साथ ही मैकडॉनल्ड ने 3 फैक्ट्रीज़ खोल दी हैं जो रोज़ाना जो है 4000 टन खुराक तैयार करेंगी और बायोसिक्योरिटी चेकअप के बाद जो है वो इसराइली फ़ौज तक ये मुफ्त खुराक जो है वो पहुंचाई जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर अब कोई मैकडॉनल्ड जाए और फ़लस्तीन की जंग में समझ लें वो हिस्सा डालेगा, तो हमें इसका बाइकआउट करना चाहिए। और एक वीडियो बयान मुझे मिला है जिसके अंदर जो है वो इसराइल को तस्लीम करने की बात की जा रही है और अल्लाह माफ़ करे कहा जा रहा है, ये PTI के दौर की वीडियो है जिसमें कहा जा रहा है कि जो यहूदी हैं वो भी नबी पाक सल्लम की उम्मत से हैं, नाउज़ुबिल्लाह, ये बात की जा रही है। और ये वीडियो जो है ये आप ज़रा देखिए कि ये कौन से साहब जो हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। ये वही साहब हैं जिन्होंने राना सनाउल्लाह के ऊपर भी चर्च डाली थी, उनका मुकदमा डाला था, झूठा मुकदमा डाला था और फिर किस तरह की हालत इनकी जेल में हो गई, क्या फरमा रहे हैं और लोगों को किस तरह से यहूदियों के हक़ में ये जो है वो ला रहे हैं, उनकी जहन साजी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं खुद ही सुन लीजिए। यहूदी जो साइंस में इजाद कोई चीज करता है उससे भी नफरत मत करो,
वो यहूदी भी अल्लाह का बंदा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। और अब हम चलते हैं मोइद पीरजादा की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि वो अमेरिका में मुकीम है, लिहाजा वो अपने आप को बचाने के लिए एक बड़ा ही गंद डाल रहे हैं। गंद वो ये डाल रहे हैं, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपके सामने अंग्रेज़ी में एक उनका ट्वीट है और साथ में उर्दू के अंदर एक आपके सामने ट्वीट है। अब ये साहब कर क्या रहे हैं कि जब ये उर्दू में ट्वीट करते हैं तो ये हमास के हक़ में, फ़लस्तीन के हक़ में ट्वीट कर देते हैं, लेकिन जब ये अंग्रेज़ी में ट्वीट करते हैं तो ये हमास के ख़िलाफ़ और इसराइल के हक़ में जो है वो ट्वीट कर देते हैं। ये ज़रा देखिए इनका, ये अंग्रेज़ी में, ये देखिए ज़रा कि क्या वो बोल रहे हैं। वो येलो कलर की जो लाइन हाईलाइटेड है इसको ज़रा पढ़ें। कोई लिख रहे हैं कि व्हाट हमास डिड ऑन October 7 वाज क्लियरली अ मैसेकर एंड एक्ट ऑफ टेररिज्म। यानी कि यहाँ पर वो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ और इसराइल के हक़ में और हमास के ख़िलाफ़ लिख रहे हैं। जबकि आप इसी के अंदर देखें कि उनकी जो दूसरी ट्वीट है उसके अंदर जो येलो वाला है उसको ज़रा पढ़ के देखें कि वो लिख रहे हैं कि हमास ने जो किया वो खुल्लम खुल्ला कत्ले आम और दहशत गर्दी ही थी, मगर 100 साल से इसराइल भी यही कुछ करता चला आ रहा है। यानी कि यहाँ पे उर्दू के अंदर तो इसराइल को कंडेम कर रहे हैं और वो भी नीचे की तरफ जाके, और वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि इसराइल के हक़ में सबसे ऊपर लिख रहे हैं। तो ये है जी मोइद पीरजादा। और इस तरह के लोगों को हमारी रियासत जो है वो यहाँ पे VVIP टूर्स कराती रही है, उनको जो है वो पैसे देती रही है, और वो अपनी रियासत के ख़िलाफ़ जो हैं और अपने ही मुसलमान उम्मा के ख़िलाफ़ जो हैं वो बदतरीन प्रोपेगेंडा जो है वो करने में मसरूफ़ हैं। तो जनाब ये थी आज की सारी खबरें। आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। अब बारी है जी आप लोगों की। आई कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस जो हैं वो इमरान न्याजी का वो केस सुनने के लिए जा रहे हैं, ओपन हियरिंग करने जा रहे हैं, जिसमें मलिक रियाज के साथ मिलकर उन्होंने जो 60 अरब रुपए का घपला किया है उसके बारे में आप बताइए कि क्या सोचते हैं। बताइए कि राना अजीम जैसे अजीम लोग जो हैं वो अजीम करप्शन करते हुए मुकदमा दर्ज करवा लेते हैं और वैसे वो रियासत मदीना की बातें करते हैं और मिलाद करवाते हैं और वो भी चोरी की बिजली से। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और मुझे बताइए कि न्याजी साहब का जेल से जो पैगाम आया है वो आपको कैसा लगा है। और ये भी बताइएगा कि जो 12,000 अफगान बाशिंदे पकड़े गए हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। मोइद पीरजादा के झूठ से लेकर ये जो फ़लस्तीन के हक़ में इन्होंने मुजाहरा करना था और फिर न्याजी साहब के लिए ये सामने आए हैं, ये बताते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये जो कुछ भी हो रहा था इसके बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ तस्वीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।